Hello students, our next kingdom is kingdom fungi. Kingdom fungi है वो सबसे यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि इसके फीचर्स हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल नहीं करते हैं. ओके, फंजाई हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं और ये लगभग हर जगह आपको इजीली मिल जाते हैं. ये मेनली वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस जहाँ होंगी वहाँ ये इजीली ग्रो कर जाते हैं. अगर हम ईस्ट को छोड़ दें तो ईस्ट है वो एक यूनिसेलुलर फंगस होती है और यूकैरियोट है, तो इसको हम जो ईस्ट है उसको अगर हम छोड़ दें तो ईस्ट के एक्सेप्शन के साथ साथ जितनी भी फंगस है वो सारी की सारी फिलामेंटस होती है. ओके, अब फंगस है उसके क्लासिफिकेशन को स्टडी करने से पहले इसमें कुछ एक टर्म्स आती हैं, उनके हम पहले डिस्कस करते हैं. अब फंगस है, फंगस की बॉडी है वो लॉन्ग सिलेंडर या इलांगेटेड फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स में या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम हाइफी बोलते हैं. हाइफी का नेटवर्क है उसे हम माइसीलियम बोलते हैं. ओके, अब जो कुछ एक हाइफी हैं उनमें बीच में कोई सेल प्लेट या कोई प्लेट प्रेजेंट या कोई क्रॉस सेक्शन नहीं प्रेजेंट होता या कोई क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और इसी की वजह से जो पूरी की पूरी हाइफी है उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज में साइटोप्लाज्म है वो कॉन्टिन्यूअस होता है और ऐसी हाइफी को हम सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं. अगर हाइफी के बीच में जैसे कि क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं तो उन क्रॉस वॉल्स को हम सेप्टम बोलते हैं और उस हाइफी को हम सेप्टेट बोलते हैं. सिनोसिटिक है उसको ए सेप्टेट भी बोलते हैं. ओके, अब जो फंगस है उसकी सेल वॉल है वो मेनली काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, कि इसमें सेलुलोज की बजाय जो मेन कंपोनेंट है वो काइटिन होता है. अब जो फंगस है वो सारी सारी सैप्रोफाइटिक होती है. सैप्रोफाइटिक यानी कि जो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करती है. कुछ फंगस हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं एल्गी के, और एल्गी और फंगस के इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम लाइकन्स बोलते हैं. अब अगर हम फंगस है या किंगडम फंजाई है उसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंगस है वो वेजिटेटिवली मेनली फ्रेगमेंटेशन, फिशन या फिर बडिंग की हेल्प से वो ग्रो करती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली स्पोर्स बनते हैं. अब जो इसके स्पोर्स हैं उनको या तो कोनिडिया या जूस्पोर्स बोलते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो या तो ऊस्पोर्स यानी कि जो मोटाइल स्पोर्स हैं उनकी हेल्प से होता है या बेसिडियोस्पोर्स. बेसिडियोस्पोर्स है वो स्पेसिफिकली एक क्लास होती है फंजाई की, बेसिडियो माइसीड्स, उसमें बनते हैं. ओके, अब जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होंगी फंगस की उन्हें हम फ्रूटिंग बॉडीज़ बोलते हैं. और जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है फंगस के उसमें 3 स्टेप मेनली इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहला आता है प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी क्या होता है कि जब दो गैमेट्स हैं उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है. प्रोटोप्लाज्म यानी कि सेल वॉल रिमूव करने के बाद जो उसका साइटोप्लाज्म बचता है या जो उसकी सेल स्ट्रक्चर बचती है उसका फ्यूज़न जो होता है उसको हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं. फिर जब दोनों सेल्स के न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं तो वो कैरियोगैमी कहलाता है. और कैरियोगैमी है वो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में रिजल्ट होते हैं जिसको कि जाइगोट बोलते हैं. जाइगोट है वो मियोटिकली डिवाइड करता है और फाइनली हैप्लॉइड है वो स्पोर्स है वो बनाता है. अब हम चलते हैं किंगडम फंजाई के क्लासिफिकेशन की ओर. अगर हम किंगडम फंजाई है उसको कैटेगराइज करते तो सबसे पहली क्लास आती है फाइकोमाइसीट. फाइकोमाइसीट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं कि इसके माइसीलियम है ए सेप्टेट होगी और ए सेप्टेट माइसीलियम या हाइफी है वो सिनोसिटिक होती है. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेनली जूस्पोर्स की हेल्प से होता है, यानी कि जो मोटाइल स्पोर्स हैं उनकी हेल्प से होता है, और बाय एप्लानोस्पोर जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं उनकी हेल्प से होता है. ओके, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमीट प्रोडक्शन होगी, गैमीट्स का फ्यूज़न होगा और फाइनली जाइगोस्पोर है वो बनता है, और जाइगोस्पोर है उससे मियोटिक डिवीज़न के बाद उसमें स्पोर बनते हैं और वो इंडिविजुअल फंजाई उसमें ग्रो करते हैं. इसका जो कॉमन एग्जांपल अगर हम लें तो राइजोपस, जिसको कि हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, कि ब्रेड के ऊपर जनरली जो फंगस लगती है वो राइजोपस होती है. इसके बाद आता है एस्कोमाइसीट्स. एस्कोमाइसीट्स है इसमें इसको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं, यानी कि इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ओके,
यानी कि इसके जो स्पोर बनते हैं वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम एस्कस बोलते हैं। ये एस्कस है, इसमें मेनली सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, एसेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल स्पोर्स इसमें बनते हैं, उसको एस्कस बोलते हैं और इन सेक्सुअल स्पोर्स को हम एस्कोपोर बोलते हैं। ओके, अब इसके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं, मोस्टली एस्कोमाइसीट के मेंबर्स हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और कॉप्रोफिलस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कॉप्रोफिलस क्या होता है, ये टर्म यहाँ नहीं है, यानी कि जो डंग पे जो फंगस सर्वाइव कर सकती है वो कॉप्रोफिलस फंगस कहलाती है। इसके माइसीलियम है ब्रांच होती है तो उसमें सेप्टा भी प्रेजेंट होते हैं तो ये सेप्टेट होती है। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कोनिडिया में बनते हैं तो इसलिए इनको हम कोनिडिया स्पोर्स बोलते हैं और जो एस्कोस्पोर्स या सेक्स स्पोर्स हैं वो एस्कस में बनते हैं और जो एस्काई जो फ्लोटिंग बॉडी ओरिजिनेट होती है उनको हम एस्कोकार्प्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि एस्परगिलस है, न्यूरोस्पोरा उसको हम जेनेटिक रिसर्च है या बायोकेमिकल इंडस्ट्री उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है बेसिडियोमाइसीट्स यानी कि जो बेसिडियम बनाएंगे। बेसिडियम यानी कि बेसिडियम क्या होता है कि जैसे ही इस फंगस के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लाज्मोगैमी है एज सच इसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स या इसके जो सेक्स गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो एब्सेंट होती हैं, बट स्टिल इसमें प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी यानी कि जो दो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप की जो सेल्स हैं या जो डिफरेंट जीनोटाइप की जो फंगस हैं उनकी सेल्स आपस में फ्यूज़ होती हैं और वो प्लाज्मोगैमी में रिजल्ट होती हैं। तो प्लाज्मोगैमी के इस टाइप की प्लाज्मोगैमी से जो ज़ाइगोट बनता है या जो डिप्लॉयड सेल हमारे पास आते हैं उसको हम बेसिडियम बोलते हैं। तो इसमें बेसिडियम की फॉर्मेशन होती है यानी कि बिना किसी सेक्सुअल गैमीट के दो सोमेटिक सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज़ होती हैं और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बेसिडियम बोलते हैं। बेसिडियम जिस फंगस में बनता है वो बेसिडियोमाइसीट्स में काउंट होती हैं। ओके, अब बेसिडियम उससे बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। अब इसके हम कॉमन एग्जांपल या कॉमन फीचर्स हमने बेसिडियोमाइसीट्स के, तो उसमें कॉमन फीचर्स यानी कि इसमें जो मोस्टली मशरूम्स हैं वो इसमें काउंट होती हैं। अब मशरूम्स आपने देखा होगा ईजिली सॉइल में भी ग्रो कर जाती हैं, इवन एक लकड़ी के लट्ठे पे भी ग्रो कर जाती हैं, पेड़ का तना है उस पे या किसी भी प्लांट पे ये पैरासाइट की तरह भी इजीली देखने को मिल जाती हैं। ओके, बट जो प्लांट पे पैरासाइट की तरह जो ग्रो करती हैं वो मेनली डिजीज़ कॉजिंग होती हैं जैसे कि वीट, स्मट या रस्ट जो कॉज करते हैं। अब इसमें एसेक्सुअली स्पोर्स हैं वो जनरली नहीं मिलते हैं। इसमें मेनली जो स्पोर से जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिडियम की हेल्प से ही होता है। अदरवाइज इसमें वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन है वो बहुत कॉमन होता है और एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं बनते हैं। अगर इसके कॉमन एग्जांपल्स की ओर चलें तो जैसे अगेरिकस है, पक्सीनिया, ट्रिटिकेल जो कि वीट रस्ट कॉज करता है। इसके बाद क्लास आती है हमारे पास ड्यूट्रोमाइसीट्स। ड्यूट्रोमाइसीट्स है, इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट होती ही नहीं है। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल या इसकी वेजिटेटिव फॉर्म्स हैं वही मिलती हैं। अगर किसी ड्यूट्रोमाइसीट की सेक्सुअल फॉर्म कोई मिलती है तो उसको उसकी डीप स्टडी के बाद इधर एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में प्लेस कर दिया जाता है उसके कैरेक्टर्स के बिहाफ पे, बट ड्यूट्रोमाइसीट्स में कोई भी सेक्सुअल स्टेज काउंट नहीं होती है और इसी वजह से इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। ड्यूट्रोमाइसीट्स है उसकी माइसीलियम है वो सेप्टेट होती है और ब्रांच्ड होती है। इसमें से कुछ एक पैरासाइट भी हो सकते हैं बट मेजरली ड्यूट्रोमाइसीट्स हैं वो डिकम्पोजर ही होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइकोडर्मा और अल्टरनेरिया। इसके बाद जो नेक्स्ट किंगडम आता है हमारा वो है किंगडम प्लांटेई।
और किंगडम प्लांटेई है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है, तो डिटेल में हम इसको वहाँ स्टडी करेंगे, बट यहाँ हम इसका एक ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन है वो ले लेते हैं। किंगडम प्लांटेई में वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मूव नहीं करते हैं। इसमें जितने भी एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, या जो नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन सबको हम इसमें काउंट करते हैं। अब ये जो प्लांट्स हैं, मेनली जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनमें क्या होता है कि जो दो एक ही प्लांट की लाइफ साइकिल में दो अलग अलग फेजेस अपीयर होती हैं। एक डिप्लॉयड स्पोर से ओरिजिनेट होती है और दूसरी हैप्लॉयड गैमीट से ओरिजिनेट होती है, यानी कि डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक और हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक स्टेज। अब ये दोनों स्टेज उसकी लाइफ साइकिल में एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं और इसी मैकेनिज्म को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म्स या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका एक पेक्यूलियर फीचर होता है। इसके अलावा जो लोअर प्लांट है, ब्रायोफाइट्स है, उनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो देखने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट किंगडम आता है हमारा, वो आता है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, इसमें हीटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, ये अपने फूड है उसको इंजेस्ट करते हैं और इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं उनको एक ग्रोथ के डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो इनका एक डेफिनेट शेप और साइज है वो प्रेजेंट होता है, मोस्टली लोकोमोट करते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्पेशल फीचर आता है कि वो कॉपुलेट करते हैं। कि अब किंगडम एनिमेलिया है, ये हमारे 4th चैप्टर में काउंट होता है, तो इसको हम डिटेल स्टडी है इसकी हम 4th चैप्टर के अंडर करेंगे। इसके बाद कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे रह जाते हैं जिनको हम इन ग्रुप्स में या 5 किंगडम में से किसी में प्लेस नहीं कर सकते। इनमें आते हैं वायरसेस एंड लाइकन्स। वायरसेस क्या होते हैं कि वायरसेस हैं वो नॉन सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम उनके सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो उनमें एक जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल है वो इधर डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अब इसका जेनेटिक मटेरियल है वो एक प्रोटीन की प्रोटेक्टिव कवरिंग से का बना हुआ होता है या से उससे कवर्ड होता है। तो प्रोटीन की प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और कैप्सिड है वो बहुत सारी छोटी छोटी सब यूनिट्स का जो है पॉलीमर होती है, और इसकी मोनोमर यूनिट है उसको हम कैप्सोमियर बोलते हैं। अब जितने भी वायरसेस हैं वो अपने आप को डुप्लिकेट नहीं कर सकते, उनको डुप्लिकेट करने के लिए किसी न किसी होस्ट की ज़रूरत होती है। अब अगर उनको होस्ट नहीं मिले तो वो इनर्ट होते हैं, यानी कि वो कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। ओके, अब जो मोस्टली वायरसेस हैं वो डिजीज़ कोज करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, जैसे कि HIV है वो एड्स कोज करता है, और अभी जो रिसेंटली आउटब्रेक हुआ है जैसे कि कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस से कॉज्ड होती है। इसके अलावा कुछ एक वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनकी साइंटिफिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेजेस, जिनको हम जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में वेक्टर्स के तौर पे वाइडली यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम लाइकन्स की बात करें तो लाइकन्स हैं वो एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, यानी कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक एसोसिएशन में रहते हैं, एक साथ रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। जहाँ दो ऑर्गेनिज्म एक एसोसिएशन में रहते हैं और दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट करते हों, ऐसे एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। अब लाइकन्स हैं उनमें एल्गल कंपोनेंट जो होगा उसको फाइकोबायंट बोलते हैं, और ये इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, तो ये फूड है लाइक एल्गी को वो सिंथेसाइज करके देता है। इसके अलावा जो फंगल कंपोनेंट है उसको माइकोबायंट बोलते हैं, और माइकोबायंट है ये क्या करता है कि अपने केमिकल्स की हेल्प से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उन्हें ब्रेक करता है ताकि एल्गी उनको एब्जॉर्ब कर सके, या एल्गी को उन्हें एब्जॉर्ब करके देता है। ओके, तो ये उसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, और एल्गी है वो रॉ मटेरियल से इसे फूड है वो सिंथेसाइज करके देता है, तो दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। अब लाइकन्स हैं उनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनको पॉल्यूशन के इंडिकेटर के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि लाइकन्स हैं ऐसी जगह पे कभी ग्रो नहीं करते जहाँ पॉल्यूशन होते हैं, इनके टोटली पॉल्यूशन फ्री एरिया में ग्रो करते हैं। आपको खेतों में ईजिली ये देखने को मिल जाते हैं।
आपने देखा होगा कि जैसे काफ़ी लंबे टाइम से अगर कोई लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ तो उसके ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद से लीफ लाइक स्ट्रक्चर से निकल के आते हैं। जब वो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ही होते हैं वो लाइकन्स ही होते हैं, और लाइकन्स के उस टाइप को हम फोलियोज लाइकन बोलते हैं। ओके, यहाँ आपका ये चैप्टर है वो कवर होता है। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से नोट्स को, ऑडियो नोट्स को सुनना। और एक बात ध्यान रखना, इन ऑडियो नोट्स के साथ साथ अपने रिटन नोट्स हैं उन्हें भी अच्छे से मेंटेन करते हुए चलिए। ध्यान से पढ़िए, सेफ रहिए, घर पे रहिए।